नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एमपीएसआई से संबंधित जो भी क्राइटेरिया हैं उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपका क्या कैसा पेपर रहता है, सिलेबस, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ओके। वैसे बात की जाए तो अभी एमपीएसआई की 2022 में भर्ती निकाली जानी है। ठीक है, ये कंफर्म है, निकाली जाएंगी। तो ये मान के चलो कि आपको जो है वो ये जून तक देखने को मिल सकती है। ये अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैलेंडर जो पिछले 2017 के हिसाब से देखा जाए तो उसी टाइम पे जो है वो आपको खींच काच के उसी टाइम पे ला देंगे ये वैकेंसी। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप इसे तैयारी कर सकते हो। बाकी फॉरेस्ट गार्ड होगी, पटवारी हुई, तो इनके भी हैं। फॉरेस्ट गार्ड के तो 1340 पद के करीबन जो है वो अप्रूव भी हो चुके हैं। जल्दी ही जो है आपको शायद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए इसका। अब देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले तो आयु की बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 2017 से अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है पाई है ऐसे की। तो जो लोग बाहर के हैं, तो बाहर के मतलब जो अदर स्टेट्स हैं, तो उनके लिए तो 21 से 28 है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा के भीतर आते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। अगर बाहर लोक सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं तो 18 से 25 रहने वाली है उनकी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी की। मध्य प्रदेश की मूल निवासी की जनरल कैटेगरी की है या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष है। ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि अनरिजर्व जो महिलाएं हैं, उनके लिए 38 हो जाएगी। और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे ओबीसी, एसटी, एसटी, तो उनके लिए 38 हो जाएगी। तो केवल मेल है, मेल मतलब पुरुषों के लिए जो है वो 33 रहेगी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। बाकी सभी के लिए जो है वो 38 रहेगी। ओके, एक बार मैं फिर बता दूं आपको, जो मेल है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के, उनकी आयु 33 वर्ष रहने वाली है अधिकतम। और बाकी के जो महिलाएं होंगी अनरिजर्व कैटेगरी की, और जो आरक्षित वर्ग हो गया, जो रिजर्वेशन वाला हो गया, एस टी, एस सी, ओबीसी, उनके लिए 38 होने वाली है। तो सीधा सीधा जो है वो 5 साल जो है वो बढ़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एज की बात। इसमें आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो ये सारी चीजें आप जो है वो फायदा नहीं उठा पाओगे एज का। ठीक है, बाकी चीजें भी हैं, तो ये आप बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर बनवा लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ कोर्स आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इसे खरीदना चाहोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, एमपीएसआई हो गया, पटवारी हो गया, पुलिस कांस्टेबल, जेल पैरी, इन सब के लिए यहाँ पर आपको ये प्राइस मिल जाएंगे। आप अगर सीधा GE10 यूज करोगे तो 10% का छूट मिल जाएगा। ये 6 मंथ का है, ये 12 मंथ का प्राइस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सीधा सीधा आपको 10% का छूट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप अनअकैडमी में जाके जो है वो कोर्स खरीद सकते हो। और यहाँ पर आपको अब इसमें सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या है, देखिए यहाँ पर फ्री क्लासेस भी होती हैं, सब्सक्रिप्शन भी होती हैं। तो लिमिटेड सिलेबस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको लिमिटेड रहेंगे, डाउट सेशन लिमिटेड रहेंगे, ये फ्री क्लासेस की है। लेकिन प्लस कोर्स खरीदते हो अगर आप, तो सीधे सीधा आपको फुल कंप्लीट जो है वो सिलेबस कराया जाएगा आपका। बात की जाए एमपीएसआई का हो गया, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के लिए, पटवारी के लिए। ठीक है, अनलिमिटेड आपके पास मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पर। एवरी सेशन आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी प्रत्येक सेशन की। डाउट क्लियर सेशन होंगे टॉप एजुकेटर के साथ। और बाकी सब चीज़ें जो है वो मेंस, एमपीपीएससी, इन सब के लिए भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इसे खरीद सकते हो। इसके बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइव क्लासेस रहेंगी, आप जो भी बैच खरीदना चाहते हो, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट यहाँ पर बैच आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इंटरेक्शन होगा पोल कमेंट के माध्यम से। वीडियोज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होगा कि आपको एक जो है वो मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आप ऑडियो कॉल के माध्यम से जो है वो लाइव अपनी डाउट, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी डिस्कशन है, स्ट्रेटजी है, तो वो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। एंड आपको यहाँ पर पर्सनली गाइडलाइंस दी जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए, आपकी स्टडी प्लान्स के लिए। और आपको जो भी सेशन लेना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, वहाँ में। ये एमपीपीएससी के फ्री मॉक टेस्ट है, तो इसे आप देख सकते हो, मंडे टू सैटरडे चलता है 11 AM पे। ठीक है, अनअकैडमी पर। ये भी है मंडे टू सैटरडे, इसमें भी आपको मॉक टेस्ट है ये। और ये एमपीपीएससी के बैच हैं। तो जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 60 डेज का प्लान है। एंड 2 साल का फाउंडेशन है, बैच है।
अगर आप मान लो कॉलेज में हैं और आपका प्लान है कि मैं 2 साल तक जो है 2 साल बाद पीएससी का पेपर देने वाला हूँ, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये एजुकेटर हैं, इनके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम का 24 फरवरी से, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में, सब मीडियम में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आप अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके यहाँ से आप जो है वो 24 मंथ का, 12 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ का यहाँ पर करते हो। ये प्राइस दिए हुए हैं, पर इतना पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा GE10 यूज करना है, कोड, रेफरल कोड, और आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ से ये सीधा सीधा प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पर ये 5 का है तो ये 4.5 का पड़ जाएगा, ये 9 का है तो 8100 का पड़ जाएगा, ये 990 का पड़ जाएगा, और ये 14,400 का पड़ जाएगा। तो इसे आप खरीद सकते हो। मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। अब हम सीधा एसआई की टॉपिक पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता जिसमें आपको यहाँ पर अलग अलग पद निकाले जाते हैं, जैसे सूबेदार, उप निरीक्षक हो गया। ठीक है, ये मैं आपको 2017 के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर रेडियो उप निरीक्षक हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। इसमें तकनीकी, टेक्निकल और जो है वो नॉन टेक्निकल दोनों ही पद होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नॉन टेक्निकल है, शासन द्वारा प्राप्त। आपको यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल भर रहे हैं, सीधा सीधा से मैं आपको बता दूं, जो लोग नॉन टेक्निकल भरेंगे उनके लिए सिर्फ आपको पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए सीधा सीधा। और जो टेक्निकल है, तो टेक्निकल जो लोग भरेंगे उनके पास आपको अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये उप निरीक्षक है, इसमें टेक्निकल पद होता है। तो इसमें आपको गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के विषय के साथ जो है वो स्नातक आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं रेडियो की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और 3 साल का जो है वो मिनिमम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी आप भर पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाता है रेडियो का। बाकी और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, सबका सेम है। तो नॉन टेक्निकल ज़्यादा भरते हैं, टेक्निकल कम भरते हैं। तो टेक्निकल के लिए मैं बता चुका हूँ, नॉन टेक्निकल के बता चुका हूँ। अब ये परीक्षाएं कितने चरण में होती हैं? इसमें जो है वो 3 चरण होते हैं दरअसल। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में आपको क्या होता है कि आपको जो है वो एग्जाम देना रहेगा, उसके हिसाब से आपको जो है वो दूसरे चरण में चुना जाएगा। तो पहले में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित मतलब आपको जो है ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव रहती है वो। ठीक है, जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और दूसरे चरण में आपको जो है वो फिजिकल होगा, आपका शारीरिक प्रतियोगिता, जिसमें दौड़ और गोला फेंक होता है, लंबी कूद होती है। और उसके बाद जो है आपको सीधा सीधा जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। सीना, ऊंचाई, ये सब जो है वो नॉक या फ्लैट फीट, ये परीक्षण किया जाएगा। जब आप फिजिकल देने जाओगे तो वहाँ पर जो है वो ये नाप तौली जो है वो बाद में की जाती है, पहले फिजिकल किया जाता है। आपको दौड़, गोला फेंक और बात कीजिए लंबी कूद, ये 3 चीजें तो रहती हैं, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें आपको जे आप देखिए टेक्निकल हो गया और नॉन टेक्निकल हो गया, ये दो जो है वो तरीके से भरा जाता है। टेक्निकल में आपको गणित पूछा जाएगा, भौतिक शास्त्र, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो है वो 3 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि टेक्निकल में आते हैं। ठीक है, टेक्निकल में आते हैं। 2 घंटे का आपको पेपर होना है, 100 अंकों का ये रहने वाला है। वहीं हम बात करें नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में आपको हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी रहती है, सामान्य ज्ञान रहता है। तो ये रहता है पूरा 200 नंबर का, 200 नंबर का रहता है। ये 3 घंटे का पेपर रहता है। तो ये थोड़ा नॉन टेक्निकल वालों के लिए रहता है। नॉन टेक्निकल जो भरेंगे वो 200 में से पास आपको कितने नंबर आना है उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और टेक्निकल वाले भरेंगे तो ऑल ओवर का जो है वो देखा जाएगा। तो ये जो है वो 2 चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल होते हैं, ये इसके पेपर होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर दौड़ कितनी क्या होती है, कितने आपको मिनट सेकंड में जो है वो कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए पुलिस विभाग द्वारा दिए जाने वाले शरीर प्रवृत्ता परीक्षण 3 विधाओं में होते हैं दरअसल, जिसमें 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और फिर उसके बाद गोला फेंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वालिफाई हो जाते हैं पेपर में क्वालिफाई होने के बाद जो है वो आपको फिजिकल के लिए हो जाता है। पर एक बात याद रखना, आप जो क्वालिफाइंग स्वरूप है ये, मतलब क्वालिफाइंग कर पाओगे बस, इसमें आपको नंबर कोई भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसे मान लो कोई जैसे दौड़ है तो 2:40 में करनी रहती है 800 मीटर,
अगर इसको कोई 2:35 में कर लेता है और मान लो कोई 2:39 में कर लेता है या 2:40 में कर लेता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2:35 को ज़्यादा अंक मिल जाएंगे और 2:40 वाले को कम मिलेंगे। तो इसमें कोई भी नहीं है, आप सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ये। और अगर आप 2:40 में भी इसमें आते हो तो आप भी पास हो गए, सीधा सीधा। अब देखिए पुरुष की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 40 सेकंड में जो है वो आपको यहाँ करना है, और एक ही अवसर दिया जाएगा। ध्यान रखना, एक ही अवसर दिया जाएगा आपको। एक ही अवसर में तो लोग पानी मांग जाते हैं, तो एक ही अवसर होगा, ठीक है। महिलाओं की बात की जाए तो 3 से 30 की बात की जाए तो ये इसका टाइम रहेगा, जो फीमेल कैटेगरी है तो उनके लिए 3 मिनट 30 सेकंड जो है वो 800 मीटर की दौड़ उनके भी होना है, बस यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया गया। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्समैन सर्विस है, उनके लिए 3:15 कर दी गई है। तो सबके लिए एक एक जो है वो अवसर रहेगा ये दौड़ के लिए। लंबी कूद की अगर हम बात करें पुरुषों में 13 फीट आपको लंबी कूद मतलब ऐसे लंबी, ठीक है ना, ऐसे करके नहीं, ऊंची कूद ऐसी होती है, लंबी कूद ऐसे होती है। तो लंबी कूद आपको 13 फीट जो है वो करना रहेगा, और इसमें आपको 3 अवसर दिए जाएंगे, 3 अवसर दिए जाएंगे। वही बात की जाए महिलाओं के लिए 10 फीट, ठीक है, महिलाओं के लिए 10 फीट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 10 फीट है। सबके लिए 3-3 जो है वो अवसर दिए जाएंगे। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सब चीज़ें आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको करने से ही आती हैं, बिना उसके नहीं आएंगी। एंड अब बात करते हैं गोला फेंक। गोला फेंक की बात की जाए तो इसमें भी आपको 3 अवसर दिए जाएंगे सभी के लिए, मेल फीमेल या एक्समैन सर्विस है। पर पुरुषों के लिए 19 फीट फेंकना रहेगा। वजन जो गोला का रहेगा 7.26 रहेगा किलोग्राम, ठीक है। वहीं बात की जाए महिलाओं के लिए 15 फीट रहेगा, ये 4 किलो का रहेगा महिलाओं के लिए। 3 अवसर दिए जाएंगे, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 15 फीट फेंकना रहेगा। वजन सेम रहेगा 7.260, और 3 अवसर दिए जाएंगे। तो महिलाओं के लिए सिर्फ 4 किलो का है, 15 फीट फेंकना है इसमें, और बाकी के लिए जो है वो सेम ही है। बस भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट फेंकना है, और पुरुष जो ओपन से भरे हुए हैं उनकी बात की जाए तो 19 फीट फेंकना है, ठीक है। 3 अवसर। तो ये सब चीजें हैं। यह उल्लेखनीय है कि उम्मीदवार को उक्त तीनों विधाओं को उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप इसमें से एक में भी फेल हो जाते हो तो सीधा सीधा आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा, यानी असफल माना जाएगा सीधा। तो तीनों ही क्वालिफाइंग है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एक में भी इसमें से फेल होते हो, गोला फेंक हो गया या दौड़ हो गई या बात की जाए लंबी कूद हो गई, तो सभी आपको पास करना जरूरी है। ओके, इसमें अब ये सब होने के बाद देखिए, पहले पेपर हो गया, पेपर होने के बाद आपको दौड़ने के लिए बुलाया गया है, जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए बुलाया। उसके बाद आपको जो है वो सीधा सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, साक्षात्कार जिसे बोलते हैं। इसमें आपको 10 अंक का रहता है, ये इंटरव्यू 10 अंक का रहता है। तो 10 अंक का इंटरव्यू कुछ नहीं है, बस आपको डराने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं रहता है इसमें। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, और अगर आप नहीं भी जवाब देते हो तो आपको जो है वो इतने अंक मिल जाएंगे कि आप पास हो जाए, ठीक है। तो इसमें कोई भी एकदम माइंड फ्री के आपको कुछ पढ़ने वढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो एसआई का पेपर भी आप तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और आप क्वालिफाई करते हो तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई डरा रहा हो या ऐसा कुछ है। 10 अंक का रहता है ही। अगर आपने सब अच्छे से, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, वरना आपको उतने नंबर तो दे देते हैं कि आप पास हो, ठीक है। बोनस अंक की बात की जाए, किसी भी विधा में विशेष योग्यताओं के कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। अगर मान लो कोई भी आपने अलग से कुछ किया हुआ है तो उसका कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यों में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो जिन लोगों का रोजगार पंजीयन नहीं है या एक्सपायर हो गया है तो वो लोग अपडेट कर लें, पहली बात तो, ठीक है, अपडेट कर लें, वरना आपको जो है वो फॉर्म बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अभी भर दोगे, जब आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप फिजिकल देने जाओगे तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ओके। और बाकी आपको न्यूनतम साक्षरता मैं बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी में भी आपने ग्रेजुएशन की हो बस, ठीक है। टेक्निकल के लिए अलग है, टेक्निकल में आपको जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इलेक्ट्रिक ये जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए। बाकी ऑल ओवर जो है वो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक के अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को विज्ञापित पदों के लिए विचार क्षेत्र होने की पात्रता नहीं दी जाएगी। मतलब ये है कि जिस समय आपका ये फॉर्म भर रहा है एसआई का, उसके बाद आपने मान लो डिग्री हुई है, ठीक है, डिग्री हुई है, तो आप जो है
और आपने भर दिया फॉर्म, तो आप उसके लिए बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास पूरा पहले कंप्लीट होना चाहिए सब कुछ, आपको डेट होना चाहिए कि मैंने इतनी तारीख को मेरा रिजल्ट आया है, डिग्री है, इतनी तारीख को सब कुछ हुआ है। तो ये सब चीज़ें। बाकी अपेयरिंग में अगर होता है तो वो वहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, अपेयरिंग है जिसकी अपेयरिंग चल रही है, मान लो फाइनल ईयर चल रही है, तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है, आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग, संस्था या भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्ण किया जाएगा। तो सत्यापन होना है ये सब चीजें ऑनलाइन पर। एंड सिलेबस बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर उसका सिलेबस नहीं पता है तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये बात है। क्योंकि सिलेबस अलग अलग एग्जाम के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात की जाए तो पहली बात तो देखिए, ये मार्क्स तो मैं बता चुका हूँ कौन कौन से कितने मार्क्स का होना है। जो नॉन टेक्निकल वाले हैं तो 200 नंबर में से आपका कट ऑफ रहेगा, और टेक्निकल वाले हो जाएंगे 100 और जुड़ जाएंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब इसमें बात की जाए, आप देखिए इसमें 1 नंबर रहेगा एक क्वेश्चन का, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, याद रखना है। निगेटिव एमपी के किसी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। जो पीबी द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, जैसे एमपीपीएससी कराता है, तो क्या बोलते हैं, पीबी की बात की जाए, पीबी की बात करते हैं, अभी व्यापम की, तो उसमें कोई भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। इसमें टेक्निकल जो रहते हैं बता चुका हूं मैं, रसायन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित, ये 33 और 34 नंबर के आना है। ये रसायन केमिस्ट्री जो 33 नंबर की, फिजिक्स 33 नंबर का, गणित जो है वो 34 नंबर का, ऑल ओवर देखा जाए तो आपको 100 नंबर का रहने वाला है। ये केवल आपको देखिए टेक्निकल पदों के लिए है सिर्फ। एंड बाकी अब ये 100 नंबर का तो टेक्निकल का हो गया। अब बाकी का जो बचा हुआ है जिसमें आपको मैथ्स रीजनिंग रहेगी, दूसरा जैसे नॉन टेक्निकल वाले हैं तो उनका तो 200 में से रहने वाला है। तो नॉन टेक्निकल वाले हैं तो बात की जाए मैथ्स और रीजनिंग की बात की जाए तो ये 45 से 50 के बीच में पूछी जाती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहां पर जो है वो 45 से 50 क्वेश्चन, करीबन जो है 50 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के। तो काफी अच्छा वेटेज है, ठीक है। वहीं हम बात करें जीके, साइंस और एमपी जीके, जीके साइंस एमपी जीके, और इसमें आप एक चीज और जोड़ लिए करंट अफेयर्स, ये आपको 50 नंबर का रहने वाला है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये कितने का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा हमारा, 100 नंबर का हो गया। एंड इसमें आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश में बात की जाए तो ये 30 नंबर की इंग्लिश रहने वाली, 30 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है, जिसमें आपको टेंसेस पूछे जाते हैं, मॉडल हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रोपोजिशन, क्लोज, पैसेज हो गया, एनसीन पैसेज हो गए, तो ये इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, ये सब जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छे से कर लेना है। हाँ एक बात और, तो जो लोग इंग्लिश के लेक्चर की बात कर रहे हैं, देखिए इंग्लिश के लेक्चर मैं नहीं करा सकता, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हूँ जिससे कि मैं आपकी प्रिपरेशन करा पाऊँ। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नुकसान हो। तो आप लोग कोई टीचर हो या आपको कोई और पढ़ाता हो, या आपको लगता है कि हाँ इंग्लिश टीचर बहुत सारे मिल जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ देखिए, मैं आपको मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एंड कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, और एमपीजीके हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा सकता हूँ, ये सब चीज़ें समझा सकता हूँ आपको। जिस चीज़ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वही चीज़ें आप दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, ये बात आपको भी समझनी चाहिए। तो अब आप, आई होप, मुझे नहीं लगता कि अब आप कमेंट करोगे कि इंग्लिश के लेक्चर, तो बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी बुक्स वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बुक में आपको कॉमन एरर करके बुक आती हैं। देखिए इंग्लिश में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी अच्छी स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन आपको रूल समझना बहुत ज़रूरी है, रूल समझ लीजिए एक बार, फिर उसके बाद जितना भी हो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। यही एक बेस्ट तरीका है आपको इंग्लिश से डील करने का। इंग्लिश में बहुत लोग कमज़ोर होते हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि वो माहौल ही नहीं होता है एमपी में, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो अब ये ऐसी वैसी तो है नहीं है कि आपको बोलने में इंग्लिश होगा या पढ़ने में, तो ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पर आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना जो बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ी ना, ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है, तो तभी आपको जो है यहाँ पर डील करना आ पाएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी जो है वो आपको 70 नंबर की आती है, तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। देखिए हर एक सब्जेक्ट का वेटेज आपको, मैथ्स रीजनिंग हो गया सीधा सीधा 50 नंबर का, इसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 70 में से आपको जो है वो, ये हिंदी की अगर हम बात करूँ, 70 में से आपको 65 नंबर लाना चाहिए, 65 नंबर, ठीक है। और इंग्लिश 30 नंबर की है, तो अगर आप इसमें से 20 से 25 के बीच में ला देते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो और क्या बचा अपना, ये 70 इंग्लिश और एमपी जीके हो गया और बाकी जीके हो, तो इसमें आप 40 नंबर ला दीजिए। तो यहाँ पर देखोगे कितना हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 10 15 17, तो 170 के करीबन अगर आप नंबर ला देते हो, आपका चांस है हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना अच्छे से लगा दिए, 170 160 70 के बीच में नंबर ला देते हो, आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी चीज को फोकस करना है। फोकस आप कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप क्या किया करो, एक सेक्शन डिवाइड कर लो कि मेरे इस सेक्शन में एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही चीज़ें आपको जो है वो मार्क्स बढ़ाने में काम आएंगी। अब हिंदी में आपको बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, इसे आप को पढ़ना होगा, ठीक है। हिंदी में आप 70 नंबर है तो छोड़ भी नहीं सकते कि अच्छा खासा वेटेज है। इसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, ये सब सिंपल सिंपल से टॉपिक होते हैं। संधि समास हो गया, ठीक है, ये सब शब्द उच्चारण वगैरह हो गए, अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची वाक्यांश हो गए, ठीक है, भाव विस्तार हो गए, अशुद्धि संशोधन वाक्य में। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और देखेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा, मुहावरा लोहाकियां, वाक्य परिवर्तन पर आधारित समास विग्रह, समास के भेद, ठीक है, परिभाषा, तकनीकी, वाक्य रचना और गद्यांश पद्यांश भी आपको दिए मिलते हैं, अलंकार, छंद, रस, ठीक है, गीत का, हरि गीत का, उल्लास, ये सब जो है वो आपको उल्लास, ये आपको सब जो है वो छंद में आने को मिलती है। रस हो गया, ये सब चीजें आपको कवर करना चलना है। मतलब आपको जो लूसेंट दी हुई है ना, उसको सारा कवर करके चलना है, कोई भी टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए उसमें से। लूसेंट आप कवर कर लीजिए, बहुत है, बाकी आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस इतना है। चुटकुले, लोकगीत वगैरह, पहेलियाँ किसने क्या लिखी हैं, रचनाएं वगैरह हो गई, कौन से जो है वो रचनाकार हैं, कवि हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं हिंदी में। तो 10+2 स्तर की जो है वो आपसे हिंदी पूछी जाती है, इसमें नया कुछ नहीं रहता है। तो मैंने आपको बता दी कि लूसेंट आप कवर कर लें। तो ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पर ये सब चीज़ें है ही हैं। इसमें देखिए, तकनीकी और अतकनीकी पदों हेतु सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्य प्रदेश के राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान विषय आधारित जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य गुणवत्ता यानी रीजनिंग के जो है प्रश्न शामिल होंगे। तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु है ये। मतलब मैंने आपको बताया था, एक तकनीकी वो रहेगा जिसमें आपको गणित रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। और तकनीकी अगर तकनीकी अगर दोनों नॉन टेक्निकल टेक्निकल की बात की जाए तो दोनों में ये शामिल रहेंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल का रहेगा वो 200 में से कट ऑफ जाएगा, और टेक्निकल का रहेगा वो, टेक्निकल का जुड़ के नहीं, वो 300 में से कट ऑफ जाएगा। तो ये है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका। आप अगर अपने कंधों पर 2 स्टार चाहते हो और अच्छी खासी सैलरी भी चाहते हो, तो जाहिर सी बात है इसका 3600 ग्रेड पे है, 3600 ग्रेड पे है। तो एमपी की अगर हम बात करें तो पीवी के द्वारा जो है वो मेरे हिसाब से जहाँ तक है, सबसे अच्छी सैलरी इसी की है, पीवी के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं। बाकी तो सबकी कम रहती है, पटवारी हो गया, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, क्योंकि ये सब की जो है वो कम रहती है। तो अच्छे से मेहनत करनी रहेगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप जो है वो सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो चीज़ें आपको नई लगती हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलना है, आपको रिवीजन करना है। आने वाले टाइम में आपको जो है वो यही चीज़ें फॉलो करते हुए जाना है। देखिए आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। आप एक बात समझ लो, लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है कि तुक्कों से अब कुछ काम नहीं होना। पहले जो हो जाते थे कि आदमी 50-60 नंबर ला दिया, मान लो अब एसआई की बात करूं तो 30-40 130-40 के नंबर ला दिए हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, आपको जो है वो 60+ 170 के करीबन जो है वो नंबर लाना रहेगा, तब आपका जो है वो सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। बाकी आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, सिलेबस वगैरह क्या है, और
ये भी बता चुका हूँ आपको, खरीद सकते हो। G10 आपको कोड यूज करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीधा सीधा इसको ले पाओगे। और ये 6 मंथ का 1 साल का ये है, तो इन्हें भी आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर भी G10 कोड यूज करना है और आपको जो है सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ से आपको बहुत सारे एजुकेटर मिल जाएंगे जिससे आप पढ़ना चाहते हो अपने हिसाब से। मान लो किसी एक टीचर का नहीं समझ में आ रहा था तो दूसरा टीचर पे भी आप जा पाओगे। तो ये चीज़ें हैं आपको करना रहेंगी। तो मिलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आई होप बता दी हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर भी आप अगर कोई लगता है कुछ चीज़ें छूटी हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।